नमस्कार। देखिए, मैं एकेपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात करते हैं कि 2024 का जनवरी मंथ कैसा होगा। जो लियो एसेंडेंट हैं, सिंह लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए मैंने एनुअल वीडियोस डाल दी हैं आप लोगों के लिए। 1.5 महीने पहले ही डाल दी, इसलिए ताकि आप लोग सुकून से उसको देख सकें और समझ सकें, विवेचना कर सकें और आने वाले साल के लिए सावधानियां बरत सकें। तो हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न के जातकों की। लग्न में 5 लिखा है यहाँ पे, लग्न कहते हैं इसे। तो सिंह लग्न के जातक है, लियो एसेंडेंट, जनवरी 2024 की हम बात कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने कि काफ़ी ग्रह जो है वो मार्गी हुए हैं। तो मैं बताऊं यहाँ पे, यहाँ लिख दिया है मैंने सुविधा के लिए। बुध महाराज जो वक्री चल रहे थे 2 जनवरी तक, इस आने वाले 2 जनवरी तक, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। यानी 2 जनवरी के बाद 3 जनवरी से सभी ग्रह, ऑल मार्गी लिखा है, सभी ग्रह मार्गी होंगे। हाँ, राहु के तो परमानेंट वक्री होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 1 जनवरी 2024 से बृहस्पति मार्गी हो जाएगा साल की शुरुआत से। उसके बाद 5 नवंबर 2023 से आपने देखा था, देखते होंगे आप लोग वीडियोस की, शनि मार्गी हो गया। मैंने समझाया था आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि शनि जब मार्गी या वक्री होता है 27 दिन बाद जो है इफेक्ट में आता है वो। तो ये लगभग इस दिसंबर की 3 या 4 या 5 तारीख से इफेक्ट में आएगा, शनि मार्गी होने का जातक को असर देगा। तो हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न वाले जातकों की। मैं स्टेप वाइज लेता हूं। देखिए, सपोज हमने कहा, मैं शुरुआत से लेता हूं। मान लीजिए हमने बात की आपके शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? यहाँ बैठे हैं। शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, सिंह लग्न वालों के, वर्तमान में, और मार्गी पोजीशन में आ गए हैं। तो क्या है, ये जनवरी में क्या असर देंगे? देखिए, कहाँ बैठा है? आपके स्पाउस वाले खाने में बैठा है, स्पाउस को मजबूती देगा। शनि स्पाउस वाले खाने में बैठा है, अपनी ही राशि में दौड़ाएगा भी। किसको? आपको। किससे? स्पाउस से। स्पाउस के चलते आपको दौड़ाएगा भी। शनि यहाँ आपका जो है 10 और 11 का मालिक बनता है मकर और कुंभ का, तो आपके 6th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, यानी डबल मार्केश होता है। हालांकि शनि इस समय बैठा अपनी राशि पे, तो इस समय ये मारक का काम नहीं करता है, लेकिन ये फिलहाल आपका डबल मार्केश होता है। याद रखें, सिंह लग्न वाले जातक, शनि जब आपका, शनि कहां बैठा है? अपनी ही राशि में बैठा है। और सूर्यदेव इसके मालिक हैं। लग्न के लॉर्ड आपके क्या हैं? आपके सूर्यदेव हैं, भगवान भास्कर हैं। सूर्य और शनि में अ काइंड ऑफ एनिमिटी होती है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। बाप बेटे सहयोग में रहते हैं, लेकिन शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है। तो शनि जब आपके, यदि लग्न कुंडली में 7th हाउस में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, लग्न में बैठा है, तो आपके चलते आपके स्पाउस को सुख देता है। लग्न कुंडली में बोल रहा हूं। 7th हाउस में बैठा है तो आपका स्पाउस मजबूत होता है, लेकिन आपका जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही भगवान भास्कर आपके लॉर्ड किसके हैं? लग्न के हैं। सूर्यदेव यदि बैठ जाते हैं आपके 7th हाउस में, शनि की राशि में, पिता बैठ गया पुत्र की राशि में, लग्न कुंडली में, मैक्सिमम केसेस में डाइवोर्स के योग बनते हैं। तो खैर, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसको सिंह लग्न में ध्यान रखें। आपका जो है, जो लग्न का लॉर्ड है और जो स्पाउस वाले खाने का लॉर्ड है, वो बेसिकली बाप बेटे हैं जिनमें पड़ती नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे शनि की। शनि महाराज जो हैं आपके 6th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। यहां से 1st, 2nd, 3rd से देखा इसने आपके मंगल की राशि को। देखिए, शनि के मंगल से पड़ती नहीं है। मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को कि मंगल और शनि में निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है, जिसमें मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। भले ही आपकी कुंडली में कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है। उच्च का भी हो तो भी वो सर्वाधिक नीच ग्रह माना जाता है, और शनि पीड़ित होता है। शनि की तिर्यक दृष्टि है मंगल की राशि में। ये थोड़ा चिंता का विषय है। आपके स्पाउस के काम धंधे में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, हालांकि आपको ये मजबूती दे जाएगा। आपको धन में मजबूती देगा, भाग्य से आपको फायदा होगा, स्पाउस को उतना फायदा नहीं होगा। 7वीं दृष्टि है इसकी आपके जो है लग्न में। अगेन शनि पुत्र है, देख रहा है बाप की राशि को, पिता की राशि को, मकान खाली है। निश्चित रूप से ये आपको ताकत देगा, निश्चित रूप से, लेकिन आपको अपने स्पाउस के चलते दौड़ाएगा भी। ये याद रखें, स्पाउस से आर्गुमेंट का तगड़ा योग बनता है। यहाँ पे शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कहाँ है? अगेन मंगल की। मेष राशि को यहां देखा 3 से, 10 से इसने वृश्चिक को देखा। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। यदि आपकी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें मंगल आता है, तो माता यदि आपकी हैं तो उनको स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। लेकिन शनि यहाँ आपको भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि भाग्य वाले खाने को देख रहा है और लग्न को देख रहा है, जहां इसके पिता की राशि है। तो भाग्य से आपको लाभ मिलेगा, आपके स्पाउस के लिए वो थोड़ी ऊंच नीच आएगी काम धंधे में, अगर वो कमाते हैं जो भी है। तो ये शनि की पोजीशन ये रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बताया सिंह लग्न वालों के लिए मार्केश क्या होता है? बुध। देखिए, डबल मार्केश होता है। 11th का लॉर्ड है, 3 और 6 का मालिक बुध डबल मार्केश होता है, इसको याद रखें। ऐसे ही 10 और 11 का मालिक शनि आपके लिए डबल मार्केश होता है। तो शनि और बुध आपके डबल मार्केश होते हैं, मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में आप लोगों को।
और दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। तो शनि की आपकी दशा महफूज तरीके से निकल जाती है, बेहतर तरीके से मैक्सिमम केसेस में। तो बुध परेशान करता है, तो पैनिक नहीं होना पड़ता आप लोगों को। सिंह लग्न के लॉर्ड हैं, आप ये याद रखें। साल की शुरुआत से ही 2024 को बढ़िया बनाने के लिए जनवरी से ही, हम जनवरी की बात कर रहे हैं बेसिकली, जनवरी आप शुरुआत से ही भगवती की उपासना करें। भगवती की उपासना आपको बहुत सूट करती है। आप सिंह लॉर्ड है आपके लग्न का। मैं हमेशा कहता हूं आपको जो है ये अपने साथ के चाटुकारों से बच के रहना है। देखिए, भगवती की पूजा करेंगे, देवताओं में फ्लक्चुएशन ना करें, ये याद रखें। देवता भगवती को पकड़े, माता भगवती को, भगवान सूर्य को पकड़े, ये दो देवता आपका जीवन तार देंगे। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। ये शनि महाराज की पोजीशन थी और शनि महाराज मार्गी होकर आपको बेहतर फल देने वाले हैं। यहाँ बृहस्पति महाराज की बात करते हैं जो साल के शुरुआत में ही आपके जो है वो मार्गी पोजीशन में आ गए हैं। किसका मालिक होता है बृहस्पति? 9th और 12th। ये राशियां बोलता हूं मैं। 9 12 मतलब धनु और मीन का मालिक होता है। देखिए 9 लिखा है आपका यहाँ और 12 लिखा है यहाँ। आपके आयु वाले खाने का मालिक है। उसके बाद आपके जो है विद्या संतान वाले खाने का मालिक है। बृहस्पति की 7 8 9 नवी दृष्टि एजुकेशन में है। आपके एजुकेशन का अच्छा योग बनेगा। यदि आप स्वयं पढ़ते हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन समय होने वाला है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये बाहर जाने का भी आपके योग बनाएगा। ठीक सामने बुध की राशि होती है, इसलिए कह रहा हूं। तो यहाँ पे बृहस्पति में बुध आता है आपका, तो आपको निश्चित रूप से एजुकेशन के लिए विदेश जाने का या बाहर जाने का योग बनेगा। बृहस्पति महाराज यहाँ पे 9th और 12th के मालिक हैं। तो जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है वो महिलाएं बेसिकली ध्यान रखें कि उन्हें गर्भस्थ शिशु का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें। हालांकि बृहस्पति देख रहा है अपनी ही राशि को, लेकिन यहाँ मंगल सूर्य दोनों हॉट टेम्परामेंट के ग्रह बैठे हैं, तो संतान पक्ष से आपको कुछ ऊंच नीच है ऐसा अनुभव हो सकता है। तो गर्भस्थ जो है जो शिशु है उसका ध्यान रखना है लेडीज को। उसके बाद छोटे बच्चों का भी निहायत ध्यान रखें। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर्गत बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति यहाँ मालिक बनता है, तो आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से बचना है। जो भी सिंह लग्न वाले जातक महिलाएं हैं वो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से बचें, अंदर के आलस से बचें। अदरवाइज वो आलस से उनके गर्भस्थ शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा है इसने? भाग्य वाले खाने में बैठा है। देखा अपने मित्र सूर्य की राशि को, आपके लग्न को। निश्चित रूप से भाग्य से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। देखिए 5 6 7 देखा है इसने शुक्र की राशि को। आपके भाई बहनों के साइड 7 का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य है, और बृहस्पति स्वयं देवगुरु हैं। दोनों में पट्टी नहीं है, दोनों की लीक, दोनों की लाइन अलग है। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपके भाग्य से आपके जो है भाई बहनों को थोड़ी ईर्ष्या होगी, या भाई बहनों को लेके आपको ईर्ष्या होगी। ये ईर्ष्या का कुछ मैटर डेवलप होगा। यहाँ से 7 8 9 5 7 9 देखा इसने आपकी अपनी ही राशि को। आपकी संतानों की एजुकेशन से उनका भाग्य पनपेगा, एजुकेशन में उनका भाग्य पनपेगा। यदि आपकी संतानें कोई एग्जाम दे रही 2024 में, तो ये 2024 के जनवरी में तो आपको ऐसा मिलेगा कि उनको बेहतर मतलब रिजल्ट उनका बेहतर जाएगा, तो आपको सुकून मिलेगा। संतान की साइड से आपको सुकून मिलना है, ये ध्यान रखें। उसके बाद एजुकेशन को लेके बोला है मैंने। तो जनवरी में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, तो आपके बच्चे, आपकी औलादें, तो आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलने के योग बनते हैं। हालांकि ये इस तरह का योग जो है वर्ष पर्यंत बनाएगा स्पाइक्स के साथ। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज की पोजीशन ये है। हम आते हैं राहुदेव की। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? अष्टम में। आप जानते हैं मेष से मीन में आए हैं राहुदेव, ठीक बात है। मेष से मीन में आए हैं। कब आए हैं? मैंने समझाया था आप लोगों को कि 1 नवंबर को इनकी शेड आई थी। 2 दिसंबर को, इसी 2 दिसंबर को ये स्वयं साक्षात फिजिकल फॉर्म में आपके अष्टम में आ गए हैं। बृहस्पति पहले बृहस्पति के साथ थे, गुरु चांडाल था, अब बृहस्पति की राशि में है, मीन राशि में, तो राशिगत गुरु चांडाल बोलते हैं, ऐसे बना रहे हैं। अष्टम राहु यहाँ पे परेशान करेगा आपको, स्वास्थ्य को लेकर दौड़ाएगा, चिंता देगा, लेकिन धन प्राप्ति के योग बनाएगा। जो विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। दूसरी बात, आपके कंस्ट्रक्शन का, आपका बनाया मकान या कुछ ऐसा चीज आपको बेचने का योग बनेगा इस साल। तो आपको जो है यानी कि बुध की राशि को देखेगा, देखिए तो आप किसी कर्जे में हैं, कुछ है, उससे भी आपको काफी मुक्ति मिलने के चांसेस हैं। इस खासकर जनवरी से आपको ये स्टार्टिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जनवरी आपका इस मामले में ही जाएगा। जनवरी की स्टार्टिंग से ही मैं कह दूं आपको थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखना है। यदि आपकी शनि में बुध या बुध में शनि चल रही है, उसमें राहु आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखती है और मस्तक वाले पार्ट में, हेड में, सर में दिक्कत दिखती है, थोड़ा बच के रहना है। धन प्राप्ति का योग निश्चित रूप से बनाएगा। यदि पैतृक संपत्ति से धन का आपका योगदान बनता है, ऐसा बनता है, चांसेस मिलने के, चांसेस बनते हैं, तो वो मजबूत आपका अगर योगदान है कहीं, तो आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आपके केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि आपके शनि और बुध में केतु आया है या राहु आया है, खासकर केतु आया है, तो आपको अपने लाइनेज में, अपने पीढ़ी में किसी रिश्तेदार के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे 6 का मालिक बुध है, तो फीमेल साइड से मिलेगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पे
केतु महाराज झटके में लाभ का योग बनाएंगे, जमीन के काम से लाभ का योग बनाएंगे। आपकी अपनी बनाई संपत्ति यदि आप बेचना चाहते हैं तो उसको बेचने का बहुत बहुत मजबूत समय रहेगा। ये जनवरी से आपको सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे, और जनवरी की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी आपके लिए इस तरह का रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु देव का ट्रांजिट अभी हुआ है दिसंबर के फिजिकल फॉर्म में 2 दिसंबर को, तो ये जनवरी में आपके जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका होगा। फिर से कह दूं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपने। आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी दशा चल रही है बुध महाराज की। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं। मालिक किसका होता है? 3 और 6 का होता है, यानी मिथुन और कन्या का। आपका डबल मार्केश है, 3 यहां लिखा होगा, देखिए 6 यहां लिखा होता है, यानी कि आपके 11th हाउस का और 2nd हाउस का लॉर्ड है, दोनों मार्केश माने जाते हैं। 2nd हाउस तो तगड़ा मार्केश हुआ, तो बुध आपका मार्केश होता है। यदि आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है और बुध आपका अपनी राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से, जैसे बुध आपका लग्न कुंडली में अगर 2nd हाउस में बैठा है कन्या राशि पर, उच्च का बुध हो गया, निश्चित रूप से आपको विदेश से धन प्राप्ति का, विदेश जाने का, समुद्र के पास के शहर का योग बनाएगा। अब बुध महाराज यहां बैठ के कहां बैठे हैं? ये बेसिकली माता वाले खाने में बैठे हैं, लेकिन राशि यहां का मालिक कौन है? यहां ये किसको आवंटित हुआ है कमरा? मंगल को। देखिए 8 लिखा है, यानी वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल और बुध में जन्मजात दुश्मनी होती है, मैं समझाता हूं आप लोग को। तो बुध यहां अनकंफर्टेबल हो जाता है। यहां पे बुध 8 जनवरी तक है, 8 जनवरी से पहले पहले ये आपके मन को अशांत करेगा, ये याद रखें। और यदि शनि में बुध, बुध में शनि चल रहा है, तो ये आपका मार्गकेशी बनाता है। यहां पे अगर माता आपकी जीवित है तो उनको भी घात का योग बनाएगा, यदि माता जीवित है तो। उसके बाद बुध महाराज आपको धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाएंगे, लाभ का योग बनाएंगे, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे बुध। यदि बुध के अंदर आपका शुक्र की चल रही है, देखिए, और निश्चित रूप से आपको ये धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। माइनस माइनस प्लस जहां भी होगा, मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोगों को। धन देगा बुध महाराज। यहां से यहां आ गए कहां? संतान वाले खाने में। बृहस्पति की राशि में बुध आया है, दोनों में वैचारिक मतभेद है, लेकिन ऐसा भी मतभेद नहीं है, तो बुध यहां आएगा, आपकी संतानों के हायर एजुकेशन का योग बनेगा। कब आएगा? 8 जनवरी के बाद से आपकी संतानें यदि बाहर, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती हैं, उनके पढ़ने का योग बनेगा। संतानों के, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। बुध आएगा यहां आपके 5th हाउस में, देखेगा आपके 11th हाउस को, अपनी राशि मिथुन को, तो ये आपके या आपकी संतानों के लिए एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि आप नौकरी धंधे, काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 8 जनवरी के बाद बहुत मजबूत योग है विदेश जाने का। जो भी सिंह लग्न वाले जातक, इनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर शेड चल रही है, मैं फिर से कह दूं, आप विदेश जाने का प्रयास करें। यदि विदेश से कमाना चाहते हैं तो बहुत मजबूत योग है। आपकी संतानों को विदेश भेजने का बहुत मजबूत आएगा इस योग, इस जनवरी में। अब यहां से हम आते हैं, देखिए बुध महाराज यहां बैठ के आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएंगे, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। क्यों? भले ही डबल मार्केश है, लेकिन मालिक किसका है? लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, तो धन प्राप्ति का आपको योग बनाएगा। अपने पहले की, इससे पहले की दशा कौन सी आती है? बृहस्पति शनि बुध। शनि की दशा आपकी निकली, यदि आपने उसमें न्याय किया है शनि की दशा में, तो ये बुध आपको माला माल कर देता है। और यदि आपने शनि की दशा में, जो महादशा निकली शनि की, वो उस शनि की महादशा में आपने न्याय नहीं किया, यत तत्व येन केन प्रकार धन का संचय किया है, लूटा है, दूसरों का हक मारा है, तो ये बुध सब आपसे पाई का हिसाब निकाल देगा, आंसू निकलवा देगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि बुध न्याय का देवता होता है, ये कोई पार्शियलिटी नहीं करता। शनि पार्शियलिटी कर जाता है कब? आपके मकर कुंभ राशि हो आपके लग्न में, तो ये पार्शियलिटी कर जाता है, लेकिन बुध महाराज कोई पार्शियलिटी नहीं करते। आपने न्यायोचित तरीके से रहे हैं, तो ये बुध आपको माला माल कर देता है। आगे बढ़ता हूं, देखिए ये बुध महाराज की शेड, बुध यहां आके एजुकेशन के लिए आपको, आपकी संतानों को और आपको स्वयं काम धंधे के लिए विदेश जाने का या विदेश से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं, देखिए शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? ये भी बैठे हैं आपके बुध के साथ। बुध और शुक्र साथ बैठते हैं। देखिए कब तक बैठे हैं, ये हमेशा याद रखें चीजें। शुक्र 19 तारीख को, 19 जनवरी को यहां शिफ्ट हुआ है। बुध 8 जनवरी को हुआ है। 8 जनवरी से पहले बुध और शुक्र साथ होंगे। शुक्र क्या है? शुक्राचार्य। क्या हो दिखाता है? सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख, काम भावना कह दें या सेक्सुअल फीलिंग्स कह लें। और बुध क्या है? इंपोर्टेंसी का द्योतक है, नपुंसकता का द्योतक है। अब नपुंसकता एग्जैक्ट तो कहना गलत है, लेकिन न्यूट्रलिटी का द्योतक है, उदासीनता का द्योतक है, इंडिकेटर है उदासीनता का। तो यहां पे क्या है? वैवाहिक जीवन में उदासीनता आ जाती है। शुक्र बुध यदि आपकी कुंडली में साथ बैठे हैं, तो याद रखें ये आपके वैवाहिक जीवन को उदासीन कर देते हैं। चाहे आपको शुरुआत में कितना ही अच्छा लगे, आनंद लगे, लेकिन ये अल्टीमेटली आपके वैवाहिक जीवन में
दिक्कतें लाते हैं। अच्छे मित्र होने के बावजूद हाँ धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। जिनकी शुक्र और बुध चल रही होगी उनको धन प्राप्ति का, काम धंधे में चेंज का और काम धंधे से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनता है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ जब यहाँ बैठे थे, मालिक किसके होते हैं? 2 और 7 के। विष और तुला के 2 कहाँ लिखा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है? टेम्परामेंट वाले खाने में। निश्चित रूप से जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको काम धंधे से धन दे जाते हैं। मंगल से शुक्र की कोई एनिमिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से मन का सुकून देता है आपको। काम धंधे से आपके भाइयों की साइड से भी आपको मन का सुकून मिलता है यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, और एवं सहयोग भी मिलता है आपको। मन का सुकून कब मिलेगा? जब भाई बहनों के साथ अच्छी बैठकें हो, अच्छी वार्तालाप हो, या फिर धन प्राप्ति या किसी अन्य प्रकार का लाभ हो, तो आपका मन को सुकून रहेगा। ऐसे योग बनते हैं। शुक्र महाराज यहां से यहां आ गए कब? 19 तारीख को। 19 जनवरी से देखिए आपके शुक्र महाराज यहां होंगे, यानी जनवरी में बृहस्पति की राशि पे शुक्र आएगा 19 को। अब शुक्राचार्य क्या दिखाता है? यौन संसर्ग कह लो रफ भाषा में, या कह दें इश्क मोहब्बत दिखाता है। और 9 का मालिक जो यहाँ का मालिक है बृहस्पति क्या दिखाता है? ज्ञान का कारक है, एजुकेशन शिक्षा को दिखाता है भी ये शिक्षा वाला खाना। तो यहाँ क्या है कि आपको शुक्र यहाँ आके दोनों में जो है मतभेद है। आपके बच्चे यदि बड़े हैं, बालिग हो रहे हैं, तो वो जो है उनका अफेयर इत्यादि होने की गुंजाइश बनती है, जिसके चलते उनकी एजुकेशन में ऊंच नीच आएगी। ये ध्यान रखें इसके। आप स्वयं छात्र हैं तो अपनी एजुकेशन में 19 जनवरी के बाद कैसा भी अफेयर इत्यादि न होने दें। पहले शिक्षा कर लें कंप्लीट, अपना गोल पालें, नौकरी पालें बढ़िया, उसके बाद प्यार मोहब्बत करते रहें। अदरवाइज ये शुक्र बृहस्पति की राशि में बैठ के आपकी एजुकेशन में ब्रेक करवा देगा। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। कहां देख रहा है शुक्र? यहां से बैठ के बुध की राशि को। अगेन आपको धन प्राप्ति का और पदोन्नति का, इन चीजों का बहुत मजबूत योग का, जो पॉलिटिकल लाइन में है उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहा है। कब? जब ये यहां था तब भी रहा है, 19 जनवरी से पहले पहले आपके इस पूरे कंप्लीट दिसंबर में और 19 जनवरी में। और उसके बाद ये यहां से यहां आएगा, क्योंकि उससे पहले यहां था, देखिए अपनी राशि में था, अब यहां आया। ये पॉलिटिकल लाइन के लिए बड़ा मजबूत योग है सिंह लग्न वालों के लिए। अब यहां से यहां आएगा तब भी ये बहुत मजबूत योग होगा। राजनीति में या राजनीति के क्षेत्र में जो जातक हैं उनके लिए शुक्र यहां बैठ के धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। आते हैं हम आपके सूर्य भगवान भास्कर पे। भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके संतान वाले खाने में। ठीक है, अच्छी बात है। सूर्यदेव यहां से 15 जनवरी को जाएंगे मकर राशि पे, यानी संक्रांति का समय होगा। आप लोगों को पहले से बधाई। अब सूर्यदेव बैठा है संतान वाले खाने में। अब जो बहनें जनवरी में संतान का प्लान कर रही हैं या जो प्रेगनेंसी के दौरान गुजर रही हैं, इस समय गर्भस्थ शिशु जिनके गर्भ में है, देखिए वो ध्यान रखें। यदि आपकी सूर्य और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या इनमें से किसी की भी महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। मंगल सूर्य दोनों हॉट टेम्परामेंट के ग्रह हैं। शरीर के अंदर की गर्मी से आपके गर्भस्थ शिशु को नाश का योग बनता है, नुकसान का योग बनता है। उसके बाद सूर्य और मंगल यहां बैठे हैं। सूर्य मंगल की, मंगल सूर्य में बृहस्पति चल रहा है आपका, यानी बृहस्पति में सूर्य मंगल, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, तो आपकी संतानों को भी नुकसान का योग है। बिल्कुल संतानों यदि आपकी बालिग हैं उनको इस ड्यूरेशन में, जब तक भगवान भास्कर यहां हट न जाएं 15 जनवरी से पहले, वाहन बिल्कुल न दें, खासकर नए साल की स्टार्टिंग में बिल्कुल न दें। ये ध्यान रखना है आपने। सूर्यदेव यहां बैठ के मालिक किसका होता है? आप जानते हैं सिंह का मालिक होता है, और सिंह तो आपका लग्न है। देखिए तो यहां पे निश्चित रूप से संतानों के चलते आपका सर उठाएगा, संतानों पे आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास मजबूत होगा। सूर्यदेव जब यहां से यहां आएंगे 15 जनवरी को, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। अगेन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। क्यों? सूर्य है लग्न का मालिक, बैठ गया है शनि की राशि में, और शनि स्वयं कहां बैठा है? स्पाउस वाले खाने में बैठा है, उसकी राशि कुंभ वहां है भी। तो सूर्यदेव 15 जनवरी के बाद आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का, संतान से आर्गुमेंट का योग निश्चित रूप से बनाएंगे। आपका शत्रु पक्ष प्रबल होगा। यहां से सूर्य देखेगा चंद्रमा की राशि को, तो यहां थोड़ा खर्चा, एक्सपेंडिचर आपका अच्छे कामों में ये नहीं होने देगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। फिर सुन लें, यदि डबल मार्केश बुध में, डबल मार्केश शनि में सूर्य चल रहा है तो आपके लग्न के लॉर्ड में हलचल आएगी। सिंह लग्न वालों को मैक्सिमम घात तब होता है जब इनकी अपनी जो है लग्न की दशा हो, उसके अंदर डबल मार्केश आए या डबल मार्केश के अंदर इनकी दशा आए। तो सूर्य यहां धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। हम आते हैं योग बनाने पे। अब मंगल महाराज यहां बैठे हैं। देखिए मंगल महाराज यहां बैठे हैं। मालिक किसका होता है? ये तो 1 और 8 का मालिक होता है, मेष और वृश्चिक का। 1 कहां लिखा है? आपने कहा साहब 1 तो यहां लिखा है, देखिए 8 कहां लिखा है? आपका 8 लिखा है यहां,
ये मेष और वृश्चिक का मालिक है, यानी आपके लिए मंगल एक योग कारक ग्रह में माना जाना चाहिए। भाग्य वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनके लिए धन प्राप्ति का तो योग बनाना ही बनाना है। यदि आप सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग ये सब करते हैं तो बृहस्पति और मंगल या मंगल बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर होने में आपको बहुत मजबूत समय है इस जनवरी में आपको इन चीजों से धन प्राप्ति का। अब मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए, मैंने बताया कि बेहतरीन खानों के मालिक हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बैठा यहां पे है। यदि मंगल में सूर्य चल रहा है, अगेन प्रेग्नेंट बहनें ध्यान दें, या जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, जब तक सूर्य यहां ना हट जाए 15 जनवरी से पहले, वो सिंह लग्न की बहनें कंसीव करना अवॉइड करें। 15 जनवरी के बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुकून रहेगा। अब यहां पे आपने कहा मंगल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? बृहस्पति की राशि को। कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन राहु देव बैठे हैं, पड़ती नहीं है। तो बुध में, शनि में अगर मंगल चल रहा है तो आपके स्वयं को नुकसान का योग है। अदरवाइज मंगल यहां से आपको जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से, मजबूत नीच काम क्या होता है मैंने समझाया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। किसी भी काम को, किसी भी जॉब को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। ठगने से भी यहां पे, जहां तक कि मंगल अंतर प्रत्यंतर शेड आने पे दूसरों को ठग के पैसा कमाने से भी मजबूत योग बनता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहां देखा है इसने? बुध की राशि में। यहां बैठा है, बुध की राशि में देख रहा है। बुध का घनघोर दुश्मन है, तो यहां आपको लाभ तो होगा। क्यों? मालिक किसका है? भाग्य वाले खाने का। तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन लाभ आपको, बुध की राशि को देख रहा है, पड़ती नहीं है बुध से उसकी, लाभ आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा। लाभ परिलक्षित नहीं होगा, लेकिन लाभ दे जाएगा आगे इन फ्यूचर में। तो पैनिक नहीं होना है आपने। 8 में से देखा इसने आपके जो है वो 12th हाउस को। ठीक है, संतानों पे आपका पैसा खर्चा होगा, ऐसा योग बनता है। बृहस्पति में मंगल है, संतानों के एजुकेशन में खर्चा होगा। सूर्य में मंगल है, तो संतानों को चोट चपाट में आए इन चीजों में खर्चा होगा। तो कोशिश करें कि आपका जो खर्चा हो, एक्सपेंडिचर, वो पॉजिटिव कामों में हो। संतानों को सही ज्ञान दें। ये पोजीशन रहने वाली है ग्रहों के हिसाब से आपकी। मैंने यहाँ पे लाल से लिख दिया है चंद्रमा की दशा। देखिए, 1-2 चंद्रमा का ट्रांजिट, 1-2-28-29 चंद्रमा यहां होगा, 14-15 चंद्रमा यहां होगा। आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, स्पाउस से आपके आर्गुमेंट का योग बनता है यहाँ पे। और पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां भी दिक्कत आएंगी। आपके जो है पार्टनर्स कुछ आपत्ति करेंगे। यहाँ पे जब आपका चंद्रमा आएगा 21-22 को, यहां आया उच्च का हो गया विष का, और यहां आया 8-9 नीच का चंद्रमा हो गया। चाहे यहां बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, नीच काम से पैसे का योग देगा। ट्रांसफर का, स्थान परिवर्तन का, यदि जॉब करते हैं तो बिजनेस में चेंज का योग बनाएगा, जो चेंज आपने बिल्कुल नहीं करना है। कब? 8, 9 और 21-22 को। चंद्रमा की और केतु की अंतर प्रत्यंतर में कोई चेंज मत करें। चंद्रमा यहां नीच का बैठा है, तो माता को और पिता को, दोनों को, जो भी हैं आपके, उनको घात का योग देगा। नहीं है तो आपके मन के सुकून का हनन निश्चित रूप से करना है। 21-22 और 8-9 तारीख को आप परेशान रहेंगे इस जनवरी में आने वाले। उसके बाद 10-11 को यहां आएंगे आपके, उसके 23-24 यहां आएंगे, 23-24 को, 18-19-20 को, 10-11 को, 6-7 को आपको झटके से धन प्राप्ति का योग बनेगा। अगेन सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट करते हैं तो जीतने का योग बनता है, खासकर तब जब बुध की अंतर प्रत्यंतर आपकी चल रही हो। यहां पे 10th और 11th को और 23-24 को बुध की राशि को देखेगा। देखिए, तो आपकी संतानें थोड़ी फ्लक्चुएटिंग होंगी। अगेन जो प्रेग्नेंट बहनें हैं उन्हें 10-11 और 23-24 को खास ध्यान रखना है अपना गर्भस्थ शिशु का। 6-7 को, 18-19-20 को शुक्र की राशि को देखेगा चंद्रमा, तो आपके जो है अपने भाइयों से या भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। यहाँ पे 3-4-5 और 30-31 को केतु के साथ, दोनों महा फ्लक्चुएटिंग ग्रह एक साथ। केतु बिना मस्तक का धड़, और चंद्रमा आप जानते हैं उसके स्पाइक्स होते हैं। कहां बैठ गया? आपके सेकंड हाउस में। तो 3-4-5, 30-31 और 16-17 को बैठा यहां पे, राहु ने ग्रहण लगाया, और यहां बैठा तो केतु ने लगाया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। तो 3-4-5, 30-31, 16-17 इन तारीख को अगेन आपको अपनी फैमिली में किसी की पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा इस जनवरी में आपका ये। और जमीन के काम से, पुरानी जमीन को कुछ, इससे जमीन की खरीद फरोख्त से पैसा मिलने का योग निश्चित बनेगा आपका। 25-26-27 चंद्रमा यहां आया, खर्च फ्लक्चुएटिंग हो गया। स्थिर बुद्धि रखें आप, बुद्धि स्थिर रखनी है। और 12-13 यहाँ है, क्योंकि चोट चपाट से या फिर जो है बहुत पॉजिटिव चीज से नहीं आपका खर्चा होने का योग बनता है। मैं फिर से कह दूं, जिनकी राहु की अंतर प्रत्यंतर महादशा चल रही है, 16-17 चंद्रमा यहाँ आएगा,
और 3, 4, 5 30, 31 यहाँ आएगा। ये आपको 5 तारीख ये लिखी है, 2 ये लिखी है, 7 तारीख में आपको ध्यान रखना है, आपका खर्चा अच्छे कामों में नहीं होगा। तो ये पोजीशन है, लगभग ग्रह आपको पैसा दे जाएंगे इस आने वाले जनवरी में। अब धन योग कब बनेगा बताया मैंने, स्थान परिवर्तन यहाँ लिखा हुआ है, कब नहीं करना है, 8, 9, 21, 22 को नहीं करना है। संतान योग मैंने बताया आपको, संतान में देखिए आपकी, यदि आपकी मंगल सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, कंसीव न करें, बृहस्पति चल रही है 7, 8, 9, बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए कंसीव करने का। जो औलाद होगी बहुत योग्य होगी, शनि चल रही है तो भी औलाद होगी, बहुत योग्य होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब बुध यहां आएगा आपका, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो भी संतान का मजबूत योग बनाता है, ये अच्छा योग बनाता है। विदेश योग बताया मैंने कब होना है आपका। उसके बाद पैतृक संपत्ति योग, ठीक बात है, आपके योग बनता है। पैतृक संपत्ति का राहु की शेड है आपकी, बृहस्पति की शेड है या बुध की शेड है, अंतर प्रत्यंतर है तो आपको योग बनाता है। तो विवाह योग यहां लिखा हुआ है मैंने, शनि आएगा, विवाह कर सकते हैं। देखिए आपकी बृहस्पति में विवाह का योग बनता है। याद रखें कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो विवाह अवॉइड कर दें इस समय, क्योंकि यहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं स्पाउस वाले खाने में, बताया मैंने आपको। और यहाँ क्या बैठे हैं, सूर्यदेव की राशि बैठी है, दोनों बाप बेटे में मतभेद होता है, तो यहाँ पे शादी करेंगे तो आगामी जीवन में दिक्कतें आएंगी। वाहन मकान का योग बिल्कुल है। मार्केट से आपको कब सावधान रहना है मैंने बताया हुआ है। सिंह लग्न वाले जातकों, आप, ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी का प्रेडिक्शन मैंने सामने रखा है, तो जनवरी स्टार्ट होने से पहले करीबन 13 डेज पहले आप भगवती की पूजा स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, टाइम नहीं है आपको, सिद्ध कुंज का स्तोत्र नियमित पढ़ें। और दूसरी चीज, क्षमा प्रार्थना नहीं पढ़ते हैं तो भगवती की सारी पूजाएं व्यर्थ हैं, ये याद रखें। अपराध सहस्त्राणी आपको आइडिया ही होगा, याद होगा। और सिद्ध कुंज का स्तोत्र तो आपके जीप पे होना चाहिए, वो आपने पढ़ना है, वो अपने लिए नहीं, अपनी संतानों के लिए, इस खाने के लिए, बृहस्पति महाराज को संभालने के लिए। सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।